प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनाने का सपना कर रही है साकार। वादा किया, वादा निभाया। 15 माह में 5 गारंटियां पूरी। पहली कैबिनेट में ओपीएस को मंजूरी प्रदान कर पहली गारंटी को पूरा किया। 1,36,000 कर्मचारियों की आस हुई पूरी। दूसरी गारंटी को पूरा कर इंदिरा गांधी प्यारी बहना महिला सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक उम्र की पात्र महिलाओं को हर महीने दिए जा रहे 1,500 रूपए। लगभग 2,37,000 अन्य महिलाओं की मासिक पेंशन भी 1,150 रूपए से बढ़ाकर 1,500 रूपए की। 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना की शुरुआत कर तीसरी गारंटी के अंतर्गत ई टैक्सी खरीदने और निजी भूमि पर सोलर पैनल लगाने के लिए 50% अनुदान। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तीसरे चरण में किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। चौथी गारंटी के रूप में प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में इस शैक्षणिक सत्र से पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम आरंभ किया गया है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में हो रहा राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण। स्कूलों में बेहतर संसाधन जुटाने के उद्देश्य से स्कूलों के क्लस्टर बनाए हैं। डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना आरंभ कर विद्यार्थियों को 1% ब्याज पर 20 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान है। पांचवी गारंटी के रूप में गाय का दूध 45 रुपए और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। दूध खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना। किसानों के लिए देश में पहली बार प्राकृतिक खेती से उत्पन्न गेहूं और मक्की की खरीद को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। गेहूं के लिए 40 रुपए और मक्की के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब, किन्नू, माल्टा, संतरा और आम की खरीद 12 रुपए प्रति किलोग्राम और गलगल की खरीद 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से करने का निर्णय लिया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। कुल्लू जिला के लग घाटी के प्राइमरी स्कूल चोपड़ावास में एक अध्यापिका मनमर्जी से हर रोज 12 बजे के बाद स्कूल पहुंचती है और व्यवस्था परिवर्तन की पोल खोल रही है। लग घाटी के चोपड़ावास प्राइमरी स्कूल में 2 शिक्षक तैनात हैं, लेकिन एक शिक्षक के छुट्टी पे होने पर दूसरा शिक्षक जब 12:30 बजे तक स्कूल नहीं पहुंचा, तो अभिभावकों और एसएमसी कमेटी ने इसकी जानकारी शिक्षा विभाग को दी। सूचना पाकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने टीम निरीक्षण करने भेजी, जिसमें वीपीओ शिक्षा खंड 2 जीवन बाला 12:30 बजे स्कूल पहुंची, तो वहां पर स्कूल की अध्यापिका अभी भी स्कूल नहीं पहुंची थी। बच्चों ने बताया कि टीचर हर रोज 12 बजे आती हैं। उसके बाद जब अध्यापिका स्कूल पहुंची तो कुछ समय के बाद प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशक सुरेंद्र कुमार वर्मा भी टीम के साथ स्कूल पहुंचे, जहां पर उन्होंने एसएमसी कमेटी के पदाधिकारी और शिक्षिका के बयान दर्ज कर रिपोर्ट तैयार की। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर बच्चों के भविष्य के साथ शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ कब बंद होगा। मेरा नाम जीवन बाला है जी, मैं बीपीओ को लूटू हूँ। तो ऐसा मेरे पास बहुत टाइम से जो यहाँ के एसएमसी प्रधान और सदस्य आते रहते थे और मैम के बारे में बोलते थे कि बहुत लेट आते हैं या कभी जो भी एब्सेंट भी रहते होंगे, जैसा भी होगा। लेकिन आज मुझे पर्सनली डिप्टी डायरेक्टर सर की कॉल आई कि मैम आप वहाँ जाके विजिट करो और चेक करो कि मैम पहुँचे या नहीं। और एक्चुअल में हुआ सर वही कि हम अभी 12:25 पे पहुँचे थे यहाँ, तो तब तक मैम नहीं आए थे। तो जैसे ही हम अभी क्लास रूम में चले गए, थोड़ा बच्चों से पूछ ही रहे थे, उतने में मैम भी पहुंच गए, शायद 12:30 के करीब। तो अब मैंने उनसे बातचीत की और मैंने पूछा कि आप इतना लेट कैसे बोलते, मेरे से बस छूट गई। तो अब ज़्यादा एसएमसी बता सकती है सर मेरे से ज़्यादा कि दिल्ली का ही है इनका या कैसा है, वो ये ज़्यादा बयान कर सकते हैं मेरे से ज़्यादा अच्छा से। 3 है सर, 2 जेबीटी के है, 1 सीएचटी के है। सीएचटी सर यहाँ से ट्रांसफ़र होके चले गए हैं। अब नेक्स्ट ऑर्डर जब होंगे तो सीएचटी तो हम भेज देंगे यहाँ पे। तो पहले तो सीएचटी के होते प्रॉपर काम चला हुआ था, इतनी कंप्लेंट्स वगैरह नहीं थी, शायद उन्होंने संभाल रखा था अच्छे से। आज की डेट में सीएचटी नहीं है, तो जो टीचर यहाँ पे कार्यरत हैं श्री ओम प्रकाश जी, शायद उन पे ज़्यादा बर्डन हो गया कि सेंटर स्कूल है, काम भी बहुत अधिक रहते हैं, डाक वगैरह जो भी हमारी तरफ से भी भाई ये दो वो दो, तो वो उसमें भी थोड़ा व्यस्त रहते हैं। और उनकी क्लासेस देखी हमने, मैं आज से 20-25 दिन पहले भी आई थी यहाँ, उनकी क्लासेस बहुत अच्छे से काम कर रही थी। क्लासेस तो मुझे ये भी ठीक ही लग रही है, पर इनका ऐसा है कि ज़्यादा योगदान जो है पेरेंट्स का है, वो घर में इनको ज़्यादा अच्छे से पढ़ा रहे हैं। बाकी बच्चे तो यहाँ पर 21 बच्चे सर, ध्यान रखिए ना, 21 बच्चे हैं। तो रिपोर्ट सर मैं तो डीपीओ सर का वेट कर रही हूँ, वो आने वाले हैं, उनकी कॉल आई कि मैं भी आ रहा हूँ, तो वो आएंगे, फिर देखते हैं मिलके कि क्या बातचीत करते हैं, मैम से करते हैं, इनसे पूछते हैं इनकी समस्या क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि डीपीओ सर के साथ ही हम बात करते हैं, यहाँ पर जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर का भी चार्ज संभाल रहे हैं आजकल। ठीक है, मैं एसएमसी प्रधान पार्सा स्कूल का। इस स्कूल में मैं
5 साल से प्रधान हूँ। यहाँ पर मैंने पहले से देखा, जब शुरू में हमने मैडम जी यहाँ पे आई थी, फिर हमने उसके बारे में सुना कि ये ऐसे भाई, फिर हमने उस टाइम भी एप्लीकेशन दी थी, फिर इन्होंने शॉर्ट स्टे लगाया, फिर तब से लेकर यही है। अब हमने कई बार बोला भी विभाग से, ये प्राथमिक शिक्षा विभाग से, इन्होंने कहा भाई हाँ करेंगे करेंगे, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। बीच में फिर लॉकडाउन लगा, फिर उसमें हमने वैसे ही टाइम निकाल के, मिनिमम 2 साल रहे लॉकडाउन के, उसमें स्कूल ही नहीं लगा। फिर उसके बाद फिर हम कहा आज आएंगे, कल आएंगे कोई और टीचर, फिर कुछ भी नहीं हुआ। अब फिर 2-1 महीने से मैं यहाँ आता जाता रहता था, ऊपर स्कूल में काम चला हुआ था बिल्डिंग के मरम्मत का। फिर वहाँ से मैंने देखता था कि मैडम जी, मैंने बोला भी मैडम जी अब अपना कुछ देखो, आप यहाँ से आपका फील्ड भी हो गया, या तो फिर मैंने कहा ढंग से पढ़ाओ। पीछे कुछ टाइम स्कूल तो आए थे 3-4 दिन सही, फिर लगे कभी 11 बजे, कभी 11:30, कभी कुछ 12 इतने तक। फिर कई बार हम भी नहीं देखते थे, परमानेंट तो नहीं हम आते थे, बीच बीच में आते थे, हफ्ते में 2 बार। फिर मैं पिछले कल भी आया, फिर कल भी पहुँचे लेट, फिर आज भी ये लेट ही पहुँचे। फिर हमने बोला, मानते ही नहीं है। अब जो भी फैसले लेंगे तो सरकार और प्रशासन, शिक्षा विभाग वाले क्या लेते हैं इस पे एक्शन। ये जैसे हमने देखा कि यहाँ से कई बच्चे फिर लोगों ने प्राइवेट स्कूलों के लिए निकाले, और आगे भी इस तरह हाल रहा तो आगे भी निकालेंगे। शिक्षा विभाग इसके प्रति कुछ भी अमल नहीं ले रही है, एक्शन नहीं ले रही है। सरकार से हमारी दरख्वास्त है कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, और बच्चों का नहीं तो भविष्य खराब होता जा रहा है। पढ़ाई बिल्कुल जीरो के बराबर है यहाँ के बच्चों, पहली और दूसरी क्लास के बच्चों की तो खासकर, जिस सब्जेक्ट टीचर के पास पहली और दूसरी क्लास दी हुई है, उसमें बहुत ही बुरे हाल आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। हाँ जी, सरकार से यही अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से इस टीचर को दूसरी जगह ट्रांसफर या इसकी जगह और टीचर हमें दिया जाए, तभी हमारे बच्चों का पढ़ाई अच्छी तरह से हो सकती है। अन्यथा नहीं तो यहाँ तो बिल्कुल भविष्य खराब है बच्चों का। धन्यवाद। यहाँ का रोज यही का है, रोज में हम 12 बजे आते हैं, वहाँ एक ही टीचर होता है। आज तो कुछ टीचर भी नहीं है, वो छुट्टी पे है, और मैडम अभी तक स्कूल नहीं आई, स्कूल बिल्कुल खाली है। बच्चे यहाँ वहाँ बिखर रहे हैं, ना पढ़ाई यहाँ पे होती है। कुछ पेरेंट्स ने अपने बच्चे निकाल के प्राइवेट स्कूल में भी डाल दिए जी। तो हम इस चीज़ से बहुत परेशान हैं, और कुछ बहुत टाइम हो गया है, 1-2 साल पहले भी एसएमसी के प्रधान मेंबर बहुत कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी एजुकेशन विभाग के पास गए, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। 6 साल चली मैम को, 5-6 साल से मैडम यहाँ पे है। तो इनका रोज़ का यही है, लेट आना, ना बच्चों को पढ़ाना। हमने हर जगह जाके हर कोशिश कर ली, तो हमने विभाग को भी एप्लीकेशन दे दी। 2-3 सालों से यही चल रहा है। हमने प्रयास बहुत किया, क्योंकि वो भी बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा, पर आज तक कुछ भी नहीं हुआ। तो हम अभी अनुरोध करते हैं कि प्लीज़ कुछ कीजिए, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। नहीं रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, इतने टाइम से किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो अभी आगे का हम फिर से उनसे अनुरोध करते हैं, इसीलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। अदरवाइज हम इतनी सालों से इनको यही चीज़ कर रहे हैं कि कुछ करो, कोई कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए सभी एसएमसी के प्रधान मेंबर, सभी पेरेंट्स ने ये निर्णय लिया कि हम न्यूज़ को ही वो कर देते हैं, हम न्यूज़ वालों को ही बुलवा के, अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा हुआ है जी। सरकार कह रही है कि परिवर्तन हो रहा है, पर हमें नहीं दिख रहा है, कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है 5 सालों से। तो क्योंकि हमेशा सुनने को मिलता है कि सरकारी स्कूल में बच्चे डालो, पर जिस तरह से स्कूल का हाल है ना, इस तरह से तो लोग यहाँ से भी 4 बच्चे अभी प्राइवेट स्कूल में चले गए हैं। बच्चों का सरकारी स्कूल में वैसे ही भविष्य खराब हो रहा है। सरकार को इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, शिक्षा विभाग को इस तरफ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। शिक्षा में व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। बता दें कि एसएमसी कमेटी और अभिभावकों की तरफ से पिछले 3 वर्षों से विभाग को शिक्षिका की लेट लतीफी को लेकर शिकायत की गई थी। बड़ा सवाल ये है कि शिकायतों के बावजूद इससे पहले विभाग ने संजीदगी क्यों नहीं दिखाई। आखिर अध्यापिका को किसका संरक्षण है कि एसएमसी कमेटी और अभिभावकों की 3 साल से शिकायत के बावजूद
कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हुई। एक तरफ तो सरकार प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का ढिंढोरा जगह जगह हर मंच पर पीट रही है और पूर्व की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है कि प्रदेश शिक्षा के मामले में 21वें स्थान पर पहुंच गया। लेकिन पिछले 2 वर्षों से दूर दराज के स्कूलों में जहां शिक्षकों के खाली पद हैं, उसे भरा नहीं गया है और शिक्षकों की मनमर्जी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे प्रदेश की शिक्षा का स्तर भी गिरता जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।